इन्वेस्टर आई से लिखते हैं। आई मतलब इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं इन्वेस्टर होते हैं। अब इन्वेस्टमेंट वही करेगा जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा। हम आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो दुनिया के सारे लोगों को इन्हीं 4 खानों में उन्होंने बांट रखा है। रॉबर्ट कियोसाकी का सिद्धांत है, मेरा अपना कुछ नहीं है कि हम मार्कर लेकर खड़े हो गए जो मन में आएगा वो बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके सिद्धांत है। हम आप सौभाग्यशाली हैं कि इस किताब के माध्यम से वो जानकारी हमको आपको मिल रही है। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे और इसको आप विचार कर लेंगे, यहाँ पे बताए हुए कुछ सिद्धांत हैं उसको आप फॉलो करेंगे, तो आप लाइफ में दुनिया में 1% लोग जो है उसमें आप जाएंगे। जाना पसंद है आपको? फिर सर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे आपको? थोड़ा बोलते रहिएगा। तो ये आदमियों को बांट दिया, इसी में किसान भी है, चपरासी भी है, प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, सीएम पीएम भी सारे लोग हैं, नौकरी करने वाले भी लोग हैं, सारे दुकानदार हैं। ठीक, अगर आदमी इंसान है तो वो इन्हीं 4 कामों में कहीं ना कहीं जरूर है। क्लियर? अब आदमियों को बांटा है तो इसी हिसाब से वो पैसे को भी बांटते हैं। पैसा क्या बांटते हैं? इधर वो बता रहे हैं दुनिया का 95% आदमी बाएं तरफ काम कर रहा है। बाएं तरफ का मतलब इसमें या इसमें। भाई नौकरी सबकी लगती नहीं है, मैडम बोलिएगा। नौकरी सबकी लगती नहीं, नौकरी नहीं लगी तो अपना स्वयं का आपने रोजगार या कोई भी काम धंधा आपने शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया, खेती शुरू कर दिया, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले, या बाजार में जितने दुकानदार हैं वो सब लोग भी हैं। अब बिजनेसमैन यहाँ भी हैं, यहाँ भी बिजनेसमैन हैं, लेकिन यहाँ का क्राइटेरिया रखा गया कि ये पूंजी लगाएंगे तो इसमें आएंगे, इससे कम पूंजी लगेगी तो आप यहाँ आएंगे। ठीक है? और इन दोनों कैटेगरियों में संसार के 95% पब्लिक आती है। ये बड़ी पब्लिक है, बड़ी जनता है। ठीक, लेकिन इनके पास जो है खाली 5% धन आता है। अच्छा, एक सवाल है कि दुनिया में 100% लोग ही तो होते हैं, 95 अगर इधर चले गए बाएं तरफ तो बाकी कितने बचे? 5% लोग। तो 5% लोग ये दाहिने तरफ आ गए। ठीक, तो बड़ी रेखा खींची हुई है, इसको जोड़ना है लाइफ में, इसको जोड़ना है, मिटा के रखना। डस्टर से मत मिटा दीजिएगा, मेहनत से मिटेगा। ठीक है, तो इधर 5% लोग हैं। इन 5% लोगों के पास में दुनिया का 95% धन स्टोर है, इन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है। कुछ चुनिंदा लोग हैं पूरी धरती के, मैं इंडिया की बात नहीं करता हूँ, धरती के विश्व के 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 95% धन पे कब्जा कर रखा है। इनमें से 1% कुछ लोग हैं जो उसमें भी 95% धन पे कब्जा कर रहे हैं। यानी कि 1% ये आपके मार्क जुकरबर्ग हो गए, ठीक, और गूगल के मालिक हो गए, अंबानी लोग हो गए, ये लोग हो गए। और बाकी 5 में कुछ और भी हैं जो डाउन कैटेगरी के हैं, जो थोड़ा कम अमीर है, वो लोग भी आते हैं। तो कुल मिला के उनके धन को भी जोड़ा गया, 1% लोगों के भी धन को जोड़ा गया, तो ये पाया गया कि ये 5% लोग 95% धन पर कब्जा किए। धन सबको चाहिए, कोई ऐसा आदमी यहाँ पर है जिसको धन नहीं चाहिए? धन के लिए हम लोग आए हैं। ठीक, अब हम डिसाइड करिए कि हम लोग काम कहाँ कर रहे हैं। हम आप कहाँ काम कर रहे हैं? बाएं तरफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर पब्लिक है। यही इस किताब के बारे में बताया गया है। इसी के बारे में हम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं जा पा रहे, वहाँ क्यों नहीं जा पा रहे, उसी के बारे में बताया गया है। लोग कैसे जाते हैं, लोग कैसे अमीर हो जाते हैं, लोग कैसे गरीब रहते हैं, उन सब चीज़ों की भी चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा न करके, मान लीजिए आप डेली 10 घंटे पंडित करके नौकरी लग गई, 10 घंटे आप काम कर रहे हैं, 10 से 50,000 रुपये आपकी तनख्वाह हो गई और 62 साल पे आप रिटायर हो गए। ये सिंपल सा तो है। लाइफ क्या है नौकरी करने वालों का? या पढ़ाई लिखाई तेज है, आपने नौकरी में पा लिया तो आप काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और उसी चक्र पे चलते रहेंगे। और एक सीधा सा रास्ता होता है, सीधा सा रास्ता होता है, आप उसी पे
अपने आप को सिखाओ कि नौकरी नहीं लगी तो चल भैया फोटो स्टेट खोल लेते हैं, मेडिकल स्टोर चला लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, ठीक है, या कोई फार्चून की दुकान खोल लेते हैं, दरिया वाली क्या कहते हैं, या कपड़े वाली खोल लें, कुछ भी करें, उसमें तो सारे दुकानदार आते हैं। तो इनका चक्र क्या चलता है, आपने 10 लाख 20 लाख रुपए लगाया, आप जा रहे हैं दुकान पर, जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे। ठीक, कितने बजे जाएंगे, वहाँ 10 बजे जा रहे थे, यहाँ 8 बजे जाएंगे, 8 बजे जाएंगे तो 8 बजे किसके घर में खाना बन जाता है, नाश्ता करके जाएंगे, नाश्ता कौन चला रहे हैं, तो बिजनेस में ही लोग नाश्ता चलाए हैं, नाश्ता हमारे यहाँ हिंदुस्तान कौन करता है, अरे जल्दी जा रहा तो कुछ नाश्ता करके जाए, तो नाश्ता सब क्या हुआ, 8 बजे दुकान पे गए तो नाश्ता करके गए, नाश्ता करके गए तो इनका जो लड़का है वो 1 बजे 2 बजे इनको टिफिन लेकर गया, वो टिफिन ले जाते जाते तो कहने लगा कि पापा आप सो भी लो 2 घंटे घर जा करके या घर दुकान के पीछे जा करके, तो उनका लड़का उस दुकान पर बैठने लगा। यहीं से शुरू होता है ये डुप्लीकेशन है, ये रॉन्ग डुप्लीकेशन है कि जो बाप ने किया है वही लड़का करेगा, ठीक, उन्होंने किया, फिर ये बैठने लगे परमानेंट, या थोड़ा सा रिटायर हो गए, साइड में हो जाओ, खाली गले की दुकान पे बैठो, और फिर इनको टिफिन इनका लड़का लेके जाने लगा, फिर इनको टिफिन इनका लड़का लेके जाएगा, 50-60 साल इसमें लग जाते हैं, और लोग क्या यहाँ पैसा नहीं कमाते, यहाँ भी बहुत पैसे हैं, यहाँ भी लोग सफल हैं, लेकिन दुकान पर बैठते बैठते 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, 10 घंटे तो लोग बैठते हैं, 16-16 घंटे दुकानदार जब दुकान पर बैठेगा, एक ही गद्दी पे बैठेगा तो उसको बवासीर हो जाएगा, तो जनरेटर की जरूरत पड़ेगी। हमारा भी वहाँ पे स्कोप निकला कि नहीं निकला, पाइप बोल दें, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, जो 70 साल से आपका ये कारोबार चलता आ रहा, किसी का भी, यहाँ कोई दुकानदार तो नहीं सर, बुरा मत मानिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है हमसे, 70 साल से आप कोई दुकान चला रहे हैं और हम 20 लाख रुपए लगा करके आपके बगल में दुकान यहाँ पे खोल दिए, तो क्या आपकी दुकान प्रभावित होगी कि नहीं होगी? आप भारतीय धनिया मिर्चा बेच रहे हैं, और हमने कहा कि त्रिपाठी जी के यहाँ बाजार वाले रेट में मिलेगा, हम जो है इकौला से 1 किलोमीटर बाहर रहते हैं ना, इकौला से सटा हुआ हमारा घर है, बस अड्डे से 1 किलोमीटर, और हमारे पूर्व पे एक आदमी ने दुकान खोला है, ये परचून की, जिसमें हल्दी धनिया मिर्चा मतलब ये डेली के खर्चे वाले सब सामान मिलते हैं, लेकिन वो क्या किया है कि वो बाजार से सस्ता ले रहा है, हर सामान में 1 रुपये 2 रुपये सस्ता रहता है, और आज पोजीशन ये है उल्टा सिस्टम चलने लगा कि कुछ लोग जो इनके यहाँ से सामान ले रहे थे अब उसके यहाँ से ले रहे हैं, गांव मतलब सटा हुआ है कोना से, और बाजार जो लोग जाते हैं उसी रास्ते जाते हैं, रोड बनी हुई है, मैं अपना ये जीता जाता उदाहरण बता रहा हूँ, लोग बाजार जाएंगे अपना सारा काम कर लेंगे, लेकिन जब गांव लौटते हैं तो उसी बगल में हमारे गांव पे जो दुकान खुली हुई उसी के यहाँ से सारा सौदा लेकर के तब पहुँच जाएंगे, तो बाजार से सौदा नहीं मिला। इसका क्या मतलब है कि आपका ये 70 साल का कारोबार कोई गारंटी है कि ये चलता ही रहेगा, ठीक है, इसमें कहीं स्टेबिलिटी आएगी। लोग लैपटॉप कंप्यूटर का यूज करते थे, आज बताया गया था कि आने वाले कुछ वर्षों में हर घर में मोबाइल होगा, हर घर में टैबलेट होगा, हर घर सबके जेब में मोबाइल होगा, ये कंप्यूटर ही तो है, सब में बदलाव आ रहा है, हर चीज़ में बदलाव आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, फ्यूचर सिक्योर नहीं है कि ये चलता ही रहेगा, ठीक है। नया आदमी आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, आपका 70-50 साल का, तो ये चौपट हो गया, इस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, ये इनका सिस्टम इस तरीके से चलता है, आप इतना काम करते हैं इतना पैसा मिलता है, इतना काम इतना पैसा, 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 तो लाइफ साइकिल है। और एक फार्मूला भी है, इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, हिंदी में ये कहा जाए कि हम आपको इनकम
तब तक देंगे जब तक आप हमें टाइम नहीं देंगे। आप टाइम नहीं देंगे तो हम आपको इनकम देंगे नहीं देंगे। ठीक। आप दुकान खोल के बैठे हो, 5 दिन दुकान का शटर बंद रहेगा तो क्या 5 दिन की इनकम आएगी? नहीं आएगी। यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले वकील आते हैं, अगर वो 5 दिन कचहरी नहीं जाएंगे तो पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और किसी बाजार में एक मरीज को देखने का 500 रुपये फीस लेते हैं और 10 दिन अगर आप अपनी दुकान नहीं खोलेंगे, क्लिनिक नहीं खोलेंगे तो क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या कोई ऐसा धंधा है कि बिना काम के भी आपको पैसा मिलता रहे? जी। तो हमको जो है क्या इस लेफ्ट साइड में रहना है, दाएं साइड में रहना है? नहीं रहना, कतई नहीं रहना। क्यों? क्योंकि यहाँ भीड़ है, पैसा भी कम है। अब दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं इस तरफ, बाएं तरफ, पैसा किधर है? दाहिने तरफ। आप पैसा कमाना चाहते नहीं कमाना चाहते? धन कमाना चाहते नहीं चाहते? पैसा इधर है, ओ सॉरी, पैसा इधर है, काम इधर कर रहे हैं। धन इधर है, काम इधर कर रहे हैं। धन इधर है, काम इधर कर रहे हैं। इसी चीज को आप सुबह से शाम तक रोज बोलेंगे तो आपको कुछ अटपटा सा लगेगा, उल्टा पुल्टा लगेगा कि धन इधर है, हम काम उधर कर रहे हैं, तो लाइफ में हम कहाँ तक जाएंगे, कितना आगे जाएंगे? आपको लगेगा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। अब बी कैटेगरी वाले लोग हैं जो बड़ा सोचते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके काम करने के तरीके के लिए सारा कुछ इस किताब में दिया हुआ है। ये 1000 10,000 लोगों को अपने यहाँ काम पे रख लेते हैं, सबसे 8-8 10-10 घंटे काम करवाते हैं डेली का, और उनके घंटे जो होते हैं वो 8000 घंटे हो जाते हैं। कितने समय में? 24 घंटे में। ठीक, 24 घंटे में आप 10 घंटे काम करते हो, यहाँ के लोग 24 घंटे में 8000 घंटे काम करते हैं, तो पैसा किसका ज़्यादा आएगा? इनका ज़्यादा आएगा। ठीक, इसी चीज़ को आप समझ लीजिए। बस ये जो देर से बता रहे हैं, मेरा मकसद क्या है कि आप कहीं भी काम करो, किसी भी खाने में काम करो, लेकिन क्या आपके घंटे बढ़ पा रहे हैं? कोई ऐसा शख्स है जो 8000 डेली घंटे काम कर सकता है यहाँ पर बैठा हुआ? कर सकता है? कर सकता नहीं कर कर सकता है सर। कैसे? नेटवर्क किधर है? कर सकता है कैसे? अपने हाथ से नहीं कर पाएगा। नहीं कर। आप अकेले अगर काम कर रहे हैं तो आपके कितने घंटे हैं? 24 घंटे का टाइम आपके पास है, भगवान ने दिया है। आप कितने घंटे काम करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे। तो वो खाना पीना सोना भी तो है। जी। थोड़ा सा धैर्य धारण करिए। और हमने ट्रेनिंग किए है ना, तो यहाँ से लोग पैसे कमाते हैं, घंटे इनके बढ़ जाते हैं, इसलिए लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इनके आते हैं। फिर वहाँ से पैसे कमाने के बाद ये पैसे को निवेश करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जेफ बेजोस हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, ये सब कोई चीज़ नहीं इनके पास, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई बिजनेस, कुछ भी नहीं है। बस केवल पैसा है, पैसा इधर लगाया, उधर लगाया, इधर लगाया, और पैसा आता रहता है। जो आया 100 करोड़ आया, 50 करोड़ इधर लगा दिया, 25 इधर लगा दिया, 10 करोड़ इधर लगा दिया। अब वो जब टर्नओवर करके आएगा तो इसीलिए वो दुनिया के सबसे बड़े आदमी इसमें हैं। ठीक है। तो फिर वो लोग बी से आई कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक। और यहाँ के लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े काम करते हैं, पैसे को पैसे के लिए काम करवाते हैं, स्वयं काम नहीं करते, ये भी स्वयं काम नहीं करते, ये लोग पैसा लगा के लोगों से काम करवाते हैं। यहाँ के लोग केवल पैसा लगाते हैं, ये पैसे से काम करवाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे घंटे इनके ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए दुनिया का 90% पैसा इनके पास खिंचा हुआ चला आ रहा है। आप फेसबुक पे जाते हैं, किसी एक चीज़ को लाइक करते हैं, आप नहीं जानते हैं, और किसी चीज़ को शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो उसके बदले में मार्क जुकरबर्ग कहाँ बैठे हुए हैं?